नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका रिश्ता है लेकिन फिलहाल आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन जब से आपसे बात करना बंद कर दिया है, आप ही को सोच रहे हैं। हालांकि इनको रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन रिश्ते को आजकल ये बहुत ज़्यादा रिश्ते में बर्डन महसूस कर रहा था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जिसकी वजह से या तो फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या रिश्ते में बहुत सारी जिम्मेदारी की वजह से ये परेशान थे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है। लेकिन फिर भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन में रहते हुए भी ये पर्सन आपको दिन रात याद कर रहा है। आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को ये याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन क्या करें, फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, बहुत सारा बर्डन भी है सर पे, काम की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ये सब इनको निभाना भी पड़ेगा। इस तरह फिनेंशियल लॉसेस भी हैं, इसलिए खुद को रोक के तो रखा है लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप ही को याद कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। द वर्ल्ड, जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी रिश्ते में, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी चीज़ें रिश्ते को खराब कर रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करें। रिश्ते में जस्टिस की उम्मीद करें कि आप इस रिश्ते में जस्टिस कीजिए, रिश्ते को एक अच्छे सर्कल तक ले जाइए। ये जो घिसा पिटा चीज़ें चल रहा है, बार बार लड़ाई झगड़ा, ये वो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, उसको ख़त्म करें। एक दोस्ताना माहौल रखे रिश्ते में। हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंभीर होकर रिश्ते को निभाना चाहिए। आप पार्टी शार्टी कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, दोस्तों की जैसा बिहेवियर कर सकते हो। हमेशा एक जैसे कि आप जेल में हो, कोई जेलर के साथ मिल रहे हो, उस तरीके से रिश्ते को ना निभाइए। हमेशा जिम्मेदारी, परेशानी, जस्टिस, इनजस्टिस, इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। सहज तरीके से रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिए।
जो चीज़ें काम नहीं कर रहा है उसे ख़त्म करे, जो चीज़ें पेन दे रहा है, जिस बातों से परेशानी हो रहा है उसको ख़त्म करे और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए। रिश्ते के साथ जस्टिस करे, खुद के साथ भी जस्टिस करे, बैलेंस करे। जो भी चीज़ें आपको सर्व किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से उसे एंजॉय करे, घूमे फिरे, पार्टी सार्टी करे, अपने आप को खुश रखे, रिश्ते में खुशी लाए। अगर आपके साथ इनका कोर्ट केस चल रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए, तो ये चाहते हैं कि ये केस जीत जाए, ये कोर्ट केस, ये बंदा या बंदी खुद जीत जाए। उनका जो रिश्ते में जो भी कार्मिक जो भी अकाउंट है वो बैलेंस हो जाए, उनके साथ जस्टिस हो जाए। ये कम लोगों के लिए है, वरना ये चाहते हैं कि आप इस तरीके से रिश्ते को स्टक ना रखें, आप रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए, आप रिश्ते के साथ जस्टिस करें, खुशी खुशी रिश्ते को निभाए। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। हाईलाइटेड लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं या लेती हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये आपसे जस्टिस की उम्मीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको रिश्ते में जस्टिस करनी चाहिए। हालांकि इनको इस रिश्ते से खुशी नहीं है, अभी ये दुखी हैं, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया या फिर नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये खुद के तरफ से कोशिश करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करने की कोशिश। इसे बोलते हैं 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। जो इनको करना चाहिए वो उतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, फिर भी इनडिसाइसिव रहेंगे, क्या करे क्या ना करे। अगर फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन किया था तो थोड़ा सा फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ये दे सकते हैं, अगर आपको पैसे नहीं दे रहे थे। लेकिन जितना ये कर सकते हैं उतना ये खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद भी डिससेटिस्फाइड है, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, इनको बैलेंस नहीं है सोच में। इनको ये लग रहा है कि क्या करे क्या ना करे, रिश्ते में वापस आए या ना आए, और उस पर सोने पे सुहागा हो जाता है जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। तो दोनों रिश्ता बैलेंस करने के लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ये उतना करेंगे जितने में थोड़ा सा रिश्ते में आसानी आए, क्योंकि ये सारी उम्मीद तो आपसे कर रहे हैं, आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, आपसे कर्मा बैलेंस करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कोर्ट केस चल रहा है तो ये जीत जाए और आपको थोड़ा सा पैसा दे दे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रिश्ता है। और जिनके नहीं है, लव रिलेशनशिप में हो, वो भी इनडिसाइसिव है कि क्या करे, इस रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े। तो एक्शन थोड़ा सा लिया जाएगा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कैप्रिकॉर्न, अगर आप खुद दो रिश्ते में हो तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं हो तो यूनिवर्स का ये कहना है कि रोना धोना छोड़िए, अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। और जो है इस रिश्ते को, जगलिंग वाला रिश्ते में रहने से अच्छा है कि अब अकेले अपने तरीके से जिए। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता
मंजूर है तो आप एक्शन ले सकते हो, दोबारा मौका दे सकते हो। आपको पता है कि आप 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, फिर भी आपको अगर ये रिश्ता चाहिए तो आप डेफिनेटली खुद से भी एक्शन ले सकते हो। आपको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन दोनों ही आप ही के हाथ में है। अगर आप जानबूझ के ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में हमेशा ऐसी स्थिति रहता है, डामाडोल रहता है, आपको जगलिंग करना पड़ता है, तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और बिल्कुल भी रिश्ते को मौका देने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइफ को मौका दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।